नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं कि जो बीएसटीसी 2022 है, बीएसटीसी 2022 है, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे करें इसकी तैयारी, क्या पढ़ें और जो हमारी लाइव क्लासेज है दोस्तों, यानी जो बीएसटीसी की लाइव क्लासेज है वो कब से शुरू होगी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कब से शुरू होगी और कब से आपको पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास हमारी बीएसटीसी और पीटीटी की उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताया जाएगा कि कैसे लाए 400 प्लस नंबर दोस्तों। जिसके 400 प्लस नंबर आते हैं, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी से हो, उसका बीएसटीसी में 100% सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ अभी मेरे भाई हैं जो 12th में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे की जानकारी हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बीएसटीसी है, बीएसटीसी 2022, ठीक है, बीएसटीसी 2022 इसके फॉर्म है दोस्तों। वो आपको अप्रैल में अप्रैल में आपको अप्रैल माह में आपको देखने के मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म है वो अप्रैल माह, लगभग अप्रैल माह में या तो फर्स्ट सप्ताह या फिर सेकंड सप्ताह, यानी प्रथम या दूसरे सप्ताह में आपको इसके फॉर्म है बीएसटीसी के वो देखने को मिल जाएंगे। और जो सेकंड लिस्ट है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकंड सप्ताह में आपके बीएसटीसी के फॉर्म है वो अप्रैल माह के, वो अप्रैल माह में वो फॉर्म भर जाएंगे। अभी पीटीटी के इस मार्च 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे समाप्त होंगे फिर बीएसटीसी के भर जाएंगे। और जो पीटीटी की परीक्षा थी दोस्तों वो 3 जुलाई को घोषित हो चुकी है। ठीक है, 3 जुलाई को घोषित तिथि हो चुकी है आपकी पीटीटी की परीक्षा। ठीक है, इसके बाद में जो बीएसटीसी की परीक्षा होगी दोस्तों वो कब होगी, परीक्षा के बारे में बता दूं मैं आपको। तो बीएसटीसी की परीक्षा है वो लगभग दोस्तों आपको, यानी 3 जुलाई तक तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो बीएसटीसी की परीक्षा है वो 3 जुलाई तक हो जाए, यानी 3 जुलाई से पहले पहले हो जाए बीएसटीसी की परीक्षा, वो कभी नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि पहले पीटीटी की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद में आपके जो बीएसटीसी है उसकी परीक्षा होगी। तो बीएसटीसी की परीक्षा आपको जुलाई जुलाई और अगस्त माह में, जुलाई और अगस्त माह में दोस्तों, जुलाई और अगस्त माह में, जुलाई के लास्ट में दोस्तों, जुलाई के लास्ट में और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है बीएसटीसी की वो 99% हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आगे भी बढ़ सकती है, विभाग है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। आपको जो संभावित डेट थी वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कब से भरेंगे, अप्रैल माह में शुरू हो जाएंगे आपके फॉर्म 100%। ठीक है, परीक्षा है वो जुलाई से अगस्त में बता दिया। ठीक है, अब जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो आपका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस आपको 4 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, 4 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा 4 पार्ट में, ए बी और सी डी में। ए पार्ट में रहेंगी आपकी रीजनिंग। ठीक है, ए पार्ट में रहेगी आपकी रीजनिंग, बी पार्ट में रहेगा आपका जीके और सी पार्ट में रहेंगे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, और डी पार्ट में आपकी लैंग्वेज रहेगी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, और एक संस्कृत है वो भी रहने वाली है। तो ये है आपका सिलेबस। इसमें से जो सिलेबस है आपका, यानी रीजनिंग है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बता देता हूँ। रीजनिंग के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, यानी आपका रीजनिंग होगी 150 नंबर की। जीके में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर का हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का, ये हो गया। और जो हिंदी और इंग्लिश है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश है,
हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन गुणा 3 कर दो, कितने नंबर हो जाएंगे? 90 नंबर इनके, और 20 गुणा 3 करते 60 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी का वेटेज है आपका 90 नंबर का, इंग्लिश का आपका 60 नंबर का। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम किस प्रकार, आप किस प्रकार से पास कर सकते हो एग्ज़ाम को, यानी 400 प्लस 450 नंबर, 400 प्लस नंबर लाने की आपको रणनीति बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रामबाणी साबित मान सोच लीजिएगा दोस्तों, रणनीति बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपका हमारा जो प्लान रहेगा दोस्तों, अब वो प्लान क्या रहने वाला है आपको कि 450 प्लस नंबर आ जाए हमारे। ठीक है, हमको सिर्फ 450 नंबर लाना है, इसमें हमको कॉलेज भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जो बीएसटीसी में 400 प्लस नंबर जिसके आ जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है, यानी सबसे पहले आपको तैयार करना दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल है एक तो ये। और ठीक है, और इसमें जो नंबर कटेंगे वो जो ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही होगा उसके मिलेंगे आपको 3 नंबर, फिर मिलेंगे आपको 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो आपको 0 तो किसी किसी का ही निकलेगा दोस्तों गलत, पूरा गलत तो क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। और जो इसका सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिक्षमता का, वो मात्र आपके 6 चैप्टर ही हैं। ठीक है, 6 चैप्टर ही हैं दोस्तों। तो 6 चैप्टर हैं, ये आपके 15 दिन में कवर हो जाएंगे दोस्तों, आपको सिर्फ 15 दिन में कवर हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको तैयार करो सबसे पहले तो आप। ठीक है, 15 दिन में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से तैयारी करना है। आपकी क्लासेज है वो लास्ट में बता रहा हूँ कि कब से शुरू होगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार कर लिया, फिर इसके बाद में आ जाओ दोस्तों आप दूसरे नंबर पर आ जाओ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में आ जाओ, दूसरे नंबर पे आना आपको रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको बहुत सिंपल चैप्टर है। रीजनिंग में आपकी सिर्फ आपकी जो माइंड यानी आपकी सोचने की क्षमता है दोस्तों, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ पर बीएसटीसी में। ठीक है, यानी आपका जो एग्ज़ाम जो लेवल होता है बहुत लो भी नहीं होता और बहुत हाई भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्लियर कर सकते हो दोस्तों, यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहे वो तो। ठीक है, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का, 150 नंबर के आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपके लगभग 20 से 22 चैप्टर है दोस्तों, 20 से 22 चैप्टर है, आप उनको तैयार करना। रोज का एक चैप्टर मैं आपको तैयार करवाने वाला हूँ, रोज का। आपकी 20 दिन में रीजनिंग इतनी खतरनाक कर दूंगा मैं कि आप देखना। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी 20 से 22 दिन में हो जाएंगी। सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना, फिर रीजनिंग करना, फिर तीसरे नंबर पर लेना आपको हिंदी को। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको हिंदी को लेना है, क्योंकि जो हिंदी है वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। ठीक है, तो हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 गुणा 90 नंबर के। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है वो बहुत, राजस्थान में इंग्लिश जो बच्चे हैं राजस्थान के उनको बहुत कम इंग्लिश आती है, इसलिए वो इंग्लिश को पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको बिना इंग्लिश पढ़े दोस्तों, बिना इंग्लिश पढ़े मैं क्या लिख रहा हूँ, बिना इंग्लिश पढ़े, बिना अंग्रेजी पढ़े, बिना अंग्रेजी पढ़े आपको बीएसटीसी और पीटीटी की जो कॉलेज है वो दिला कर रहूँगा मैं आपको, बिना अंग्रेजी पढ़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है यहाँ पर कि बिना अंग्रेजी पढ़े आपको बीएसटीसी और पीटीटी में सिलेक्शन दिला सकता हूँ। ठीक है, यदि आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हो तो जो इंग्लिश है आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जो अब आपके लास्ट में सिलेबस बचा आपका क्या रहा, अब जीके रहा। तो जीके है, जीके में आपको 4 पार्ट 5 पार्ट बते हुए हैं दोस्तों जीके में। ठीक है, जीके का बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको लास्ट में इसकी तैयारी करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जीके में आपका एक तो है भूगोल, राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, एक आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति है, और तीसरा आता है हिस्ट्री, है ना, और चौथा आता है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, वो 5 आता है आपका करंट अफेयर्स सी है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट है दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा जीके का सिलेबस। आप जीके को कोई सा भी इतना इतना भी होशियार बंदा हो, उसके क्वेश्चन आपको बता दूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन तक ही बैठ सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते आपके जीके में, आप कितना भी हो। ठीक है, फिर कोई ज़्यादा ही अच्छी तैयारी होगी इसकी लेवल की, वही 40 प्लस
क्रॉस कर सकता है वरना नहीं, ठीक है। तो आपको जीके को लास्ट में तैयार करना है। एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो करना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, शिक्षण अभिक्षमता को, फिर करना आपको रीजनिंग, फिर रीजनिंग करना है, फिर तीसरे नंबर पर आपको करना है हिंदी, और चौथे नंबर पर करना आपको जीके। इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग है ये आप, और हिंदी है, ये आपके 1 महीने में हो जाएंगे दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ 1 महीने में हो जाएंगे आपको। 1 महीने में आपको ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 150 प्लस फिर 150 और 90, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के कितने नंबर होंगे, 0, 10, 9, 19, 9, 390 दोस्तों, देख लो 390, 400 में से तो यही होंगे 3 सब्जेक्ट में ही, ठीक है, 390। और जो जीके की वजह, जीके में आप 100 नंबर तो दोस्तों आप जीके में, आपको बता दूं कि आप 30 क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा करके आएगा जीके में, 30 क्वेश्चन तो आप 90 नंबर इसके जोड़ लो, कितने हो गए, 0, 18 का 8 से लेकर 480 नंबर हो गए दोस्तों आपके, कितने, 480 नंबर, देख लो यहाँ पर 480 हो रहे हैं आपको। फिर भी इनमें से आप काट पीट कर देखो तो दोस्तों आपके 450 प्लस नंबर तो मैं आपके यहाँ पर दिला दूंगा बिना इंग्लिश पढ़े, 450। सिर्फ आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी रणनीति समझ में आ गई। अब मैं आपको हमारी जो क्लासेस कब से शुरू होगी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में पढ़ाऊँगा, थ्योरी, ठीक है। टोटल थ्योरी और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यानी जो टॉपिक है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारी क्लास है जब वो 1 अप्रैल से शुरू होगी दोस्तों, कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से आपको क्लासेज मिलने वाली हैं, ठीक है, 1 अप्रैल से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो भी अपने भाई मैंने बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। 1 अप्रैल से हम शिवराज क्लासेस स्टॉक पर धमाका उड़ाने वाले हैं, ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी का। तो 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 1 अप्रैल से हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम, एक तो रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रहेगी हमारी रीजनिंग, रीजनिंग। तीसरा रहेगा हमारा हिंदी, और जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा जीके। ये चारों सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। पूरा सिलेबस लेकर चलूँगा और अंत तक पढ़ाऊँगा, पढ़ाता था और पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए सिर्फ बीएसटीसी और पीटीटी वाले आ सकते हैं। और जो जीके हैं, जीके रीजनिंग में वो राजस्थान पुलिस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, ये कोई शंका नहीं है। तो अब हिंदी की क्लास आपको कब मिलेगी, इंग्लिश की ये जीके की कब मिलेगी, रीजनिंग की कब मिलेगी, शिक्षण अभिक्षमता की कितने बजे मिलेगी, टाइम टेबल बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है वो आपको मिलने वाली है दोपहर, यानी सुबह के 11 बजे से और 12 बजे तक। 1 घंटा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, सुबह 11 से 12 बजे। इसके बाद में जो रीजनिंग है, रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग चलेगी आपकी 12 बजे से और 1 बजे तक, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक आपकी रीजनिंग चलेगी। इसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता होगी 11 से 12, रीजनिंग होगी 12 से 1, ठीक है। इसके बाद में है हमारी हिंदी, हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास चलेगी आपकी 1 बजे से 2 बजे तक। ये तीनों चलेगी हमारी दिन में, ठीक है। और जो जीके की क्लास है दोस्तों, जीके की क्लास है वो चलेगी आपकी शाम के टाइम, शाम की टाइम, यानी लगभग 7 बजे से 8 बजे तक आपकी ये क्लासेस रहने वाली है, ठीक है। तो ये है आपका टाइम टेबल। इस टाइम टेबल पर आ जाना दोस्तों। शिक्षण अभिक्षमता की 11 से, एक बार और बता देता हूँ, शिक्षण अभिक्षमता की 11 से 12 बजे तक, रीजनिंग की 12 से 1 बजे तक, हिंदी की 1 से 2 बजे तक, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो ये रहेगी। और जो जीके है उसकी शाम को 7 से 8 बजे आपकी क्लास रहने वाली है दोस्तों। आप क्लास लेकर देखना है 1-2 दिन, आपको बैलेंस बनाकर पढ़ना है, आपको भटकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है। इसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे मिलने वाले हैं, तो आपको इसको, आपको भटकना नहीं है। यदि आप भटक गए कि एक चैनल पे पढ़ लूँ फिर दूसरे पे पढ़ लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि
सिर्फ़ मेरे पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको सबसे पहले मेरे जो क्लासेज़ होती है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर, उनको देखना है। फिर उसके बाद में आपको तुरंत अपनी बुक उठाना है और बुक को पढ़ना है और जो नोट्स हैं वो बनाते रहना है, ठीक है? तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और 1 अप्रैल से मिलता हूँ आपके सामने। इससे पहले मैं आपको कुछ जो नोटिस आते हैं, इम्पोर्टेंट जो नोटिफ़िकेशन मिलते हैं वो देता रहूँगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।